हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बेसिक फिजिक्स के सीरीज में आज घातांक एवं इसके नियम देखेंगे। उसके बाद करणी एवं इसके नियम देखेंगे, यानी सर्ट्स और रेडिकल एंड इट्स लॉज। और तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक अंकन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घातांक एवं इसके नियम। ठीक है, सबसे पहले समझते हम लोग घातांक क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि कोई नंबर है उसको 2 बार गुणा करना है, जैसे 5 ही ले लीजिए, 5 को मान लीजिए 2 बार गुणा करना है। ठीक है ना, तो हो जाएगा ये 5 गुणे 5 कितना होता है 25। ठीक है ना, और मान लीजिए इसको 3 बार गुणा करना है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी हो जाएगा ये 125। और यदि इसी को 4 बार गुणा करना है, मान लीजिए 5 को 4 बार गुणा कीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 625। लेकिन यदि इसी को 20 बार 30 बार करना हो, हम लोग गुणा तो कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग गुणा कर रहे हैं, जैसे 5 है तो 5 को 1 2 3 4 बार गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 5 के पावर 4। 5 का पावर क्या लिख देंगे 4। या मान लीजिए 7 को ही आपको 10 बार गुणा करना है। 7 को कितना बार 10 बार, 10 बार गुणा करना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 10। अब यहाँ पर जो देखिए जो नीचे संख्या बन रहा है जिसको गुणा कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो क्या बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। और यहाँ जो पावर में हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। ठीक है, नीचे वाले को बेस और ऊपर वाले को घातांक बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसी से संबंधित कुछ नियम है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 7 के पावर 10 हो गया और 7 के पावर मान लीजिए 7 के पावर मान लीजिए 15 हो गया, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या इनको डिवाइड करना हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी से संबंधित कुछ नियम है जो कि जिसको हम लोग घातांक के नियम कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए उन नियमों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नियम है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, मान लीजिए कि हमारा इसमें पहला नियम है, मान लीजिए आप 5 को 3 बार लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, और यदि यहाँ पे 5 को 4 बार लिखते हैं, गुणा करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 4। क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 4। ठीक है ना, लेकिन यदि 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4 को गुणा करना हो, यानी 5 को आप 3 बार लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे 5 को 3 बार और फिर 5 को कितने बार लिखेंगे 4 बार, 5 गुणे 5। तो ये है क्या, अगर देखें तो यहाँ पे कितना बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो आपका 5 है वो कितना बार हो गया 5 गुणे 5 जो है वो 7 बार हो गया है। समझ रहे ना, यानी कि यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो पावर में यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, यानी कि ये दोनों पावर जुड़ के कितना बार आ जा रहा है 7 बार। तो इसलिए हमारा एक नियम बन गया है इसमें कि a का पावर m इंटू a का पावर n। यहाँ a समझ लीजिए मान लीजिए 5 है और m क्या है हमारा 3 है। ठीक है ना, और a यहाँ पे 5 ही है और n क्या है 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। यानी कि बेस बेस दोनों जब सेम रहेगा, ये बेस बेस सेम रहेगा, तो इसका जो पावर होगा वो एक साथ जुट जाएगा। ठीक है ना, दूसरा देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा अब घटाना है, घटाना नहीं भाग देना है। मान लीजिए आपका हो गया a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए अब गुणा में है तो पावर क्या हो जा रहा है जुट जा रहा है, तो यदि बेस बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो वो क्या होता है आपस में घट जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा m माइनस n। ये हमारा हो गया दूसरा नियम। अब इस पर एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 10 का पावर 2 और नीचे दे दिया आपका 10 का पावर 1, तो ये क्या होगा 10 का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 का पावर आपका 1। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल इसका देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 7 का पावर 40 और नीचे दे दिया 7 का पावर 36, तो ये क्या होंगे, इसको आप 40 बार लिखेंगे और इसको कितना बार 36 बार, तो 36 बार तो कट जाएगा लेकिन 4 बच जाएगा। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 7 के पावर 40 माइनस 7 के पावर 36, और ये हमारा हो जाएगा 7 के पावर यहाँ पे माइनस
36। तो ये हो जाएगा 40 में 36 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस नियम को फॉलो करते हुए हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखते हैं इसका तीसरा नियम, ठीक है। ये 2 नियम हो गए, ये पहला था हमारा और ये दूसरा था, ठीक है ना। अब तीसरा है, यदि किसी कोई संख्या मान लीजिए a का पावर है m और फिर इसका पावर हो जाए n, ठीक है ना। a का पावर क्या हो m और फिर इसका पावर क्या हो n, तो ये हो जाएगा हमारा a का पावर m इंटू n। ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको कि 2 का पावर मान लीजिए आपको दे दिया 3 और फिर इसका पावर दे दिया 4। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 कितना होता है, यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर उसको 4 बार गुणा करना, यानी कि 2 कितना बार आ जाएगा, 12 बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका हो जाता है 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 3 इंटू 4, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2 का पावर आपका ये 12, ठीक है। और चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा इसमें फॉर्मूला देखिए, 3 फॉर्मूला हमारे पास होगा। एक a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m प्लस n, और यहाँ पे a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया a टू द पावर m टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, ठीक है ना। चौथा देखिए, यदि a का पावर m हो और नीचे हो जाए आपका a टू द पावर m, ठीक है ना, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा इस फॉर्मूला से, देखिए क्या हो जाएगा, a टू द पावर हो जाएगा m माइनस m, क्योंकि यहाँ पे m n है लेकिन यहाँ पे क्या है m और m, तो ये घट जाएगा, तो हो जाएगा ये a का पावर 0 हो जाएगा, समझ ना। a का पावर क्या हो जाएगा 0, a का पावर 0 इधर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों सेम है तो कट के क्या हो सकता है 1। तो इसलिए यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है कि a टू द पावर 0 बराबर होता है 1, ठीक है ना। जहाँ पे आपका जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। a का पावर जो a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। पांचवा फॉर्मूला देखिए, यदि a का पावर m यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे लिखे हैं a टू द पावर n, ठीक है ना। यहाँ पे a टू द पावर m है और नीचे में क्या है a टू द पावर n है, और आपका m का वैल्यू जो है 0 हो जाए, m का वैल्यू क्या हो जाए 0। तो m का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा a टू द पावर 0 बाई a टू द पावर n। और ये इस नियम से यदि आप अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे जाके घट जाएगा, तो a टू द पावर हो जाएगा 0 माइनस n, यानी कि 0 माइनस n यानी कि माइनस n। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं यदि 1 बाई a टू द पावर n हो, ठीक है ना, यहाँ पे तो 1 ही है तो है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा a टू द पावर माइनस n, ठीक है ना। यानी कि नीचे यदि पावर पॉजिटिव हो तो ऊपर उसको अगर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, या यदि ऊपर में आपका माइनस में हो और इसको नीचे लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है ना, a टू द पावर n। और नीचे यदि निगेटिव में हो 1 बाई a टू द पावर n तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a टू द पावर प्लस n, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ पे था जब बेस हमारा सेम था, ठीक है ना, बेस क्या था हर जगह सेम था। यदि बेस अलग अलग हो जाएंगे तो उसके लिए देखिए बेस को अब हम लोग अलग करेंगे और पावर को सेम रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 5 हो गया, ये 6 नंबर देखिए, यदि आपका हो जाए a का पावर n इंटू b का पावर n, यहाँ पे क्या है दोनों बेस आपका सेम है, जो नीचे वाला संख्या है a और बेस अलग अलग है, सॉरी बेस यहाँ पे अलग अलग है, a पावर में n और यहाँ पे b का पावर n। तो देखिए ये दोनों को एक साथ कर देंगे, a और b को एक साथ कर देंगे और यहाँ पे जो आपका है वो लिख देंगे हम लोग n। जैसे एग्जाम्पल में समझिए इसको, जैसे मान लीजिए 2 का पावर हो जाए 3 और इंटू फिर हो जाए 3 का पावर 4, सॉरी यहाँ पे 3 का पावर मान लीजिए 3 ही रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2, यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, 2 है यहाँ पे क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है 3 3 है, यानी कि पावर इसका सेम है, तो बेस आपस में क्या होंगे गुणा हो जाएंगे, यानी 2 गुणे 3 बराबर टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 6 का पावर 3, ठीक है। सातवां फॉर्मूला देखिए इसका,
यदि a का पावर n हो और डिवाइड में हो b का पावर n, तो बेस अलग अलग है देखिए और पावर क्या है, सेम है, तो जब भाग में होंगे तो पूरा का ये पावर हो जाएगा n, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में इसको देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा है 5 का पावर 2 और नीचे है 10 का पावर 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, 5 और 10 हो जाएंगे आपके एक साथ, और इनका पूरा बटा क्या हो जाएगा 2। और ये देखिए 5 से ये 10 कट जाएगा, 2 बार में तो हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे इतने हमारे जो है घातांक के नियम हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे करणी के नियम, ठीक है ना। पहले इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए 10 का पावर यहाँ पे 3 दे दिया, 5 का पावर 6 दे दिया नीचे, फिर 5 का पावर 3 दे दिया, और यहाँ पे 10 का पावर मान लीजिए कि आपका 4 दे दिया, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या है 10 का पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 10 का पावर 4 है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी कि 10 का पावर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे पावर 3 है 10 का, यहाँ पे क्या है 4, तो ये आपस में घट जाएंगे, यानी कि 3 - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर क्या है 5 बेस में क्या है 5 5, और पावर में क्या है 3 और 6, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 6 - 3। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 का पावर -1, और ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 3, ठीक है ना। और ये अब नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/10 का पावर 1, और ये 5 का पावर 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 बार, ठीक है ना। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 25/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिजिक्स में कहीं कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इस तरह आता है, तो इसको हम लोग इस विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर में करणी एवं इसके नियम, सर्ट्स और रेडिकल एंड इट्स लॉज, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो करणी है उसको लिखने का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वहां पर ए लिख दिया गया है, और ये चिन्ह बना दिया गया, और यहाँ पे क्या लिखा गया है एन। अगर ध्यान से देखें ना, ध्यान से, तो इसमें 3 पार्ट है। यहाँ पे देखिए ए है, और ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे क्या है एन है। तो यहाँ जो ए होता है उसको हम लोग बोलते हैं करणीगत, क्या बोलते हैं करणीगत, यानी कि रेडिकल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं रेडिकल। यहाँ पे जो रूट का चिन्ह है, या रूट का नहीं सॉरी, यहाँ पे ये जो चिन्ह है इसको हम लोग बोलते हैं करणी चिन्ह, करणी चिन्ह, ठीक है ना, यानी कि रेडिकल साइन, क्या बोलते हैं रेडिकल साइन। और तीसरा जो एन है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ रेडिकल, पावर नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ऑर्डर ऑफ रेडिकल और सर्ट्स, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं करणी, यही करणी का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ए को बोलते हैं करणीगत रेडिकल, और यहाँ पे जो चिन्ह बना हुआ है उसको बोलते हैं करणी चिन्ह रेडिकल साइन, और यहाँ पे जो एन है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रेडिकल और सर्ट्स। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि ये चिन्ह दिया जाए और यहाँ पे ए लिख दिया जाए और यहाँ पे एन के पे 2 लिया जाए, ठीक है ना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ए, जहाँ ए जो है आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ए आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव आप नहीं रख सकते, ठीक है ना। फिर मान लीजिए यहाँ पे हमारा है 3 और यहाँ पर ए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है ना, क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ ए। यदि यहाँ पे 4 हो जाए, अब क्या हो जाए 4, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 4th रूट ऑफ ए, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि n हो जाए, जो यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए, ठीक है ना, nth रूट ऑफ ए। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है ना।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ और इसका मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया, ये 2 और यहाँ पे 4 और ये चिन्ह। तो यहाँ पे अब हमको ऐसे सोचना है कि किस संख्या का पावर, देखिए ये 2 है ना यहाँ पे, तो हमको सोचना है कि किस संख्या का पावर, किस संख्या का पावर चाहे घात 2 रख दें, ठीक है ना, कि 4 आ जाए, कि क्या आ जाए, 4 आ जाए। ऐसे सोचना है कि किस संख्या का पावर हम लोग क्या रख दें, इसको 2 रख दें कि क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 2, और इस 2 को पावर हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 बार है तो इसका 2 का पावर कर जाएगा 2, यहाँ पे भी 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, जब दोनों मैच कर जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या लिख दिया गया, समझ लीजिए कि 64 लिख दिया जाए। तो ऐसे हमको क्या सोचना है कि किस संख्या का पावर 3 रख दें, किस संख्या का पावर क्या रख दें, 3, क्या क्या आ जाए, 64 हमारा आ जाए। तो यदि इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 64 को लिख सकते हैं 2 × 2 × मतलब 6 बार आप लिख सकते हैं क्या, 2। तो यहाँ पे क्या है, 3। अब हमको 3 बनाना है इसका पावर, यहाँ पे जो अंदर है उनको आप 3 का जोड़ा बना दीजिए। तो ये दोनों हो गए और ये दोनों एक साथ हो गए, तो ये जगह 2 का पावर 3 × 2 का पावर क्या हो गया, 3, ठीक है ना। और अब क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाता है, जब बेस बेस सेम रहता है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जोड़िए नहीं, यहाँ पे क्या कीजिए आप 2 और 2 को नीचे सेम है तो हो जाएगा आपका 2 × 2 का पावर क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए और यहाँ पे हो गया 3, तो हो गया 4 का पावर 3 और यहाँ पे हो गया 3। तो ये 4 यहाँ पे देखिए 3 रूट में है और यहाँ भी पावर में 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारा आंसर 4, यानी कि 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा, 4। हिंदी में इसको हम लोग इसको वर्गमूल पढ़ते हैं, वर्गमूल, और हिंदी में इसको घनमूल पढ़ते हैं, ठीक है ना, घनमूल। तो कह सकते हैं कि 64 का घनमूल क्या है, 3 है, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या है, तो 2 है, ठीक है। अब इसके कुछ हम लोग नियम देखते हैं। एक चीज़ मैं और बता दो, यहाँ पे यदि आपका a का पावर यहाँ पे n है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴ 1/n, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, a⁴ 1/n। अब 1/n का मतलब जब n यहाँ पे आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ n भी आपका जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा a⁴ 1/n, ठीक है। तो अब हम लोग इससे संबंधित कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं मिटाता हूँ इसको, आपको चाहे तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे संबंधित कुछ नियम हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला नियम है, यदि आपका यहाँ पे ऑर्डर सेम रहे a और यहाँ पे b हो जाए, ठीक है ना, ऑर्डर आप दोनों का क्या है, सेम। किसका, हेलो, हाँ, अब इससे संबंधित हम लोग कुछ नियम देख लेते हैं, करने के कुछ नियम है। जैसे यहाँ मान लीजिए आपका n है और यहाँ पे क्या है, a है, और इनटू आपको करना है b और यहाँ पे आपका n है, ठीक है ना। तो ये यहाँ b है, यहाँ पे क्या है, a है, और इसका घात जो है वो सेम है, तो हो जाएगा a b और यहाँ पे nth रूट उसका, ठीक है ना, nth रूट ऑफ a b हो जाएगा। यहाँ पे nth रूट ऑफ a है, यहाँ पे nth रूट ऑफ b है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा nth रूट ऑफ a इंटू b। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, यदि मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 है और इनटू में आपका यहाँ पे मान लीजिए कि मान लीजिए 15 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 3 × 15, यानी कि हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 45, ठीक है ना। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इस 45 को गुणनखंड कर लीजिए, हो जाएगा आपका 3 × 5 × 5
अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ये 3 का 2 जोड़ा लग जा रहा है, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल देते हैं, अकेले बाहर निकलेगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, या इसी को हम लोग 3√5 पे लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे कोई भी अंक नहीं लिखा हो, यानी कि यहाँ पे रूट के अंदर ये जो चिन्ह है इसके यहाँ पे यदि कोई भी अंक नहीं लिखा हो तो हमें तो समझना है कि यहाँ पे क्या है, 2 है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अकेले है तो उसका पावर हमेशा 1 होता ही है, ठीक है ना, और उसमें हमेशा 1 से भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि भागा में हमेशा क्या होता है 1 और पावर में हमेशा क्या होता है 1। लेकिन यहाँ पे यदि रूट वाला चिन्ह रहे, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह रहे तो यहाँ पे हमेशा क्या छिपा होता है, 2 छिपा होता है, ठीक है। दूसरा नियम इसका देखिए, इसमें दूसरा नियम है हमारा इसी में हो, यदि डिवाइड में हो यहाँ पे nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ a और डिवाइड में nth रूट ऑफ b, तो हो जाएगा a/b का nth रूट, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे nth रूट ऑफ मान लीजिए यहाँ पे 25 लिया है और यहाँ पे मान लीजिए 5 लिखा है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, 25/5 का 5th रूट, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 5th रूट ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे इसमें 2 नियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट नियम इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तीसरा, यदि a का nth रूट हो ये, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴1/n, ठीक है ना। और चौथा नियम है, जैसे इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 3rd रूट ऑफ मान लीजिए 27 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, 27 का पावर 1/3, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 27 का पावर 1/3, और 27 को आप लोग जानते हैं ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो 3 का पावर कितना, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको अब देखिए 1 2 3 है, 3 बार है तो 3 का पावर क्या लिख सकते हैं 3, उसका पावर क्या है 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 3 आंसर, ठीक है ना। और देखिए चौथा नियम इसमें है, यदि आपका मान लीजिए nth रूट ऑफ a हो और यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या m हो, ठीक है ना, तो ये 1 ये वाला नियम लगाइए, n है तो 1/n हो जाएगा और यहाँ पे क्या है m है, तो ये हो जाएगा a⁴ m/n। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 625 है और इसका ठीक है ना, और पावर क्या है 3 है, 3 या 4 ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 625 का पावर, ये देखिए 4 है तो 4 ऊपर रहेगा और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है तो हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 625 का पावर कितना हो जाएगा 2, समझ रहे ना। और इसका स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा करनी के भी नियम हो गया, हम लोग पहले घातांक का नियम पढ़े थे, अब ये करनी का नियम हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोनों से संबंधित कुछ मिक्स प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। कुछ मिक्स प्रश्न देखते हैं, आइए, जहाँ में दोनों के फॉर्मूलों का यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक अंकन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया यहाँ पे 18√2, क्या दे दिया 18√2, और इसको हमको सॉल्व करने का आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए √2 है, नहीं लिखेंगे तो समझना है कि √2 ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 18 को 3 से 6, फिर 3 से, फिर 2 से। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 जब जोड़ा लग गया तो इसमें से 1 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3√2 दूसरा। और यदि मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे अंदर मान लीजिए कि आपका 25 है, ठीक है ना, क्या है यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है 25 है। और यदि इस 5 को हमको अपने सुविधा अनुसार यदि मान लीजिए अंदर लेके जाना है ना, तो ये अपने स्क्वायर के साथ जुड़ेगा। पहले यहाँ पे जो मान लीजिए स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर होकर तब अंदर जाएगा, यानी कि ये अंडर रूट हो जाएगा 25, और फिर ये 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि ये भी कितना रहेगा 25 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि अंदर लेके जाना चाहते हैं तो स्क्वायर के साथ लेके जाना पड़ेगा, और यदि बाहर निकालना चाहते हैं तभी निकलेगा जब उसका 2 को जोड़ा लग जाएगा, ठीक है ना। तीसरा देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया कि क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू 5 के पावर 2, 3 का पावर 4 इंटू 1/3 का पावर मान लीजिए क्या दे दिया
2 दे दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 25 है ना, 25 का क्या होता है वर्गमूल 5 होता है, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2 है। नीचे ये देखिए यहाँ पे 3 का पावर क्या है 4 है, तो उसको ऐसे ही रन दीजिए, और इस 3 का पावर 2 को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर -2, और ये हो जाएगा 5 का पावर आपका देखिए पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो हो जाएगा 5 का पावर 3, और नीचे देखिए यहाँ पे क्या है 3 का पावर 4, और यहाँ पे -2 है, तो ये घट जाएगा 3 का पावर 4 - 2, तो हो जाएगा 5 की पावर 3 बटा 3 का पावर 2। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, जहाँ भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक अंकन, ठीक है ना। वैज्ञानिक अंकन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैज्ञानिक अंकन, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए, अब इसका पहले नीड क्यों है उसको समझते हैं हम लोग। वैज्ञानिक अंकन का क्या है जरूरत, किसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमानता है 6 × 10⁻²4, क्या होता है 6 × 10⁻24। ये क्या है मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ क्या है अर्थ, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है। वहीं यदि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात किया जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो जाएगा इतना होता है 9.11 × 10⁻31 kg होता है, इसका ये भी kg है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ये अर्थ का मास है और ये किसका है इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए इसको हम लोग लिखेंगे, आप लोग अभी मैं पीछे बताया हूँ कि 10 की पावर 24 यानी कि किसको 10 को कितना बार लिखना है 24 बार गुणा करना है। तो इसको यदि लिखेगा तो यहाँ पे 10 पर कितने 6 पर 24 को 0 दे दीजिएगा, कितना बार 24 शून्य देना पड़ेगा। इसके बाद 6 के बाद 24 शून्य, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्पेस ले रहा है। अच्छा यहाँ पे ये है, इसका मतलब क्या है 9.11, और यहाँ पे 10 पर -31 मतलब नीचे 10 पर 31। अब इसको हम लिखेंगे तो 9.11 और नीचे 10 पर 31 है, तो 10 और यहाँ पर 1 के बाद 31 को 0 देना पड़ेगा, कितना 0, यानी कि 31 को जो है आपका शून्य जो है देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेस लगेगा, और यदि बार बार लिखना हो तो बहुत ही असुविधा होगा, ठीक है ना। इसी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक अंकन पद्धति बनाया गया, ठीक है, कि किसी भी नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखें ताकि हमेशा लिखने में क्या हो आसानी हो। तो यहाँ पर जैसे देखिए, अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कोई भी जो हमारा नंबर है वो a × 10⁻n के रूप में रहना चाहिए। n, ये कैपिटल N = a × 10⁻n। इस फॉर्म में कोई भी संख्या रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह संख्या जो है वैज्ञानिक अंकन पद्धति में है यार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे a जो है आपका 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, या 1 के बराबर हो सकता है, और जो a है वो हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए, उसको 10 के बराबर नहीं करना है। और जो n है वो आपका बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या, ±0 ±1 +-2 +-3 ये क्या है हमारा पूर्णांक संख्या, क्या है पूर्णांक संख्या है। तो इस फॉर्म में यदि कोई भी नंबर लिखा हो तो उसे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन में, और यदि नहीं लिखा हो तो हम लोग फिजिक्स के अंदर इस रूप में पहले चेंज करके तब भी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, अब कैसे हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 6.2 × 10⁻3 पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा मान लीजिए दे दिया 5.622 × 10⁻−3, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। तीसरा समझिए 0.0023 × 10⁻6, और यहाँ पे चौथा मैं लिख दे रहा हूँ 0.0357 × 10⁻, मान लीजिए मैं लिख दिया 3, चाहे मान लीजिए 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे 56.2 है, क्या है 56.2। तो इसको हम लोग 1 से अब 10 के बीच में बनाएंगे।
तो ये जो दशमलव है उसको एक अंक उधर लेके जाएंगे, यदि एक अंक उधर लेके जाते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.6 हो जाएगा, जो कि 1 से 10 के बीच में हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे और 10 से क्या करेंगे भाग, तो हो जाएगा 56.2 गुणे 10 के पावर 3 और डिवाइड बाई 10 से गुणा और 10 से गुणा भी हो गया और 10 से क्या हो गया भाग भी। अब आप जानते हैं किसी भी संख्या में यदि 10 से भाग दिएगा तो दशमलव जो है एक स्थान उधर लेफ्ट की साइड में खिसकेगा। तो ये दशमलव यहाँ से उधर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये उधर गया तो हो जाएगा 5.62। ये दशमलव ये जो 10 है इसके साथ हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 पावर क्या है 1 है, तो 10 पावर 3 ये कितना हो जाएगा 10 पावर 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 562.2 गुणे 10 की पावर -3। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को हमको ले जाना है यहाँ पे, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब कितना अंक उधर लेके जाना है 1 2 अंक उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 5.6 हो जाएगा। तो इसलिए अब 1 और यहाँ पे 1 पर 2 जीरो से गुणा करेंगे और उसी से भाग भी करेंगे। तो जब इससे गुणा कर दिए और यहाँ पे क्या करेंगे उतना ही से भाग, देखिए 100 से गुणा और 100 से भाग। अब 100 से जब भाग करेंगे तो 2 अंक उधर चला जाएगा, ठीक है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5.622। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 2, पहले से -3 है और यहाँ पे 10 पर कितना है 2, तो इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -3 आप +2 कितना हो जाएगा -1 5.622 गुणे 10 के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 0 देखिए, यहाँ पे दशमलव इस पॉइंट पे है। अब हमको लेना है यहाँ पे बनाना है 1 से 10 के बीच, तो इस दशमलव को इस 2 और 3 के बीच में लाना पड़ेगा, यानी कि कितना अंक इधर लाना है 1 2 3, यानी 3 अंक इधर लेके आना है। तो इसमें हम लोग 1 पर 3 जीरो से गुणा करेंगे और 1 पर 3 जीरो से भाग करेंगे। तो जब अब देखिए यहाँ पे गुणा वाला इसके साथ जाएगा, पहले अभी तक हम लोग भाग वाला लेके जा रहे थे, अब यहाँ पे गुणा वाला इसको गुणा कर दीजिए, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक इधर आएगा, तो हो जाएगा आपका 2.3 गुणे, अब ये कितना है 10 के पावर 3 है और ऊपर में कितना है 10 पावर -6 और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 3 और ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ घटेगा, तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -3, तो ये आपका सॉल्व होकर हो जाएगा 2.3 इंटू -3 और -6 कितना हो जाएगा 10 के पावर -9 यानी 9, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम लोग बदल दिए वैज्ञानिक अंक में। यहाँ पे देख सकते हैं 2.3 है 1 से 10 के बीच और पावर में -9 हुआ जो कि एक पूर्णांक संख्या है। अब इसको हम लोग बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी दशमलव को कितना अंक इधर लगेंगे 2 अंक, तो 2 अंक इधर लेके आना है तो 100 से गुणा, मतलब दशमलव के बदले 1 और 2 अंक लेके आना है तो 2 0 और यहाँ भी 1 और 2 0। अब 100 से इसको गुणा कर देंगे तो 2 अंक इधर जाएगा तो हो जाएगा 3.57 डिवाइडेड बाई 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 के पावर लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और ऊपर में 10 के पावर 6 पहले से है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3.57 गुणे 10 के पावर 6 गुणे 10 के पावर -2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.57 गुणे 10 के पावर, इसमें से ये घटा दीजिए 6 - 2 तो कितना हो जाएगा